नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है। 4 विकल्प दिया गया है और आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार कौन है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी या अभिव्यंजनावादी कलाकार मैक्स वेकमैन, ओटोडेक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर कॉलिंगवुड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर कॉलिंगवुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच अस्तित्व में थे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आचार्य भरतमुनि। तो रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय भरतमुनि को दिया जाता है। भरतमुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचना है और भरतमुनि ने इस नाट्यशास्त्र में 49 भावों की विवेचना की है और टोटल रसों की संख्या 8 बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरतमुनि। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। रेखावली ग्रंथ प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध समीक्षावादी प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कत्थई और काला। कत्थई और नीला रंग मिलाकर काला रंग का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ण क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का गुण। तो जो वर्ण रंग प्रकाश का गुण कहलाता है। रंग मुख्यतः 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को क्या कहा जा सकता है। तो एक आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानी के रंग। इम्पास्टो तकनीक में पानी के रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए।
तो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मागो हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो का जन्म हुआ था 1923 पंजाब में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर लेते हैं। सलार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ए को तीसरे से सम्मिलित करेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये आपका मुंबई में है। दूसरे को पहले से सुमेलित करेंगे। इंडियन म्यूजियम ये आपका कोलकाता में है। सी को चौथे से सुमेलित करेंगे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में है। इसको दूसरे से सुमेलित करेंगे। तो 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ चित्रकार दिया गया है और एक तरफ उनके चित्र दिए गए हैं। A.R. चुगतई इनका जो चित्र है गलूमी राधिका। रविन्द्रनाथ टैगोर का है ब्रूडिंग। अमृता शेरगिल इनका चित्र है 3 वुमेन, 3 स्त्रियां। राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। तो इस तरह से सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 पूर्व बंगाल जोड़ोसांको प्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे वो कौन है? भारत के एक महान कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे वो है मकबूल फिदा हुसैन। 1971 में ब्राजील देश में महाभारत सीरीज के साथ M.F. हुसैन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसी सान्याल इनके समकालीन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। सान्याल का जन्म डिब्रूगढ़ असम में हुआ था 1904 में और अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था 1913 में। तो बीसी सान्याल अमृता शेरगिल की समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, E.V. हेवेल। E.V. हेवेल कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। इनका जन्म 1861 इंग्लैंड में हुआ था और सबसे पहले 1884 ईस्वी में हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर भारत आए थे और कुछ वर्षों के बाद 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो शैलेश मुखर्जी प्रमुख रंगवादी चित्रकार हैं। ऑप्शन सी सही होगा। और इनका जन्म 1900 पश्चिम बंगाल में हुआ था शैलेश मुखर्जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकार V.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो चित्रकार बद्रीनाथ V.N. आर्या का सांवरी नामक चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया?
तो कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 प्रस्थापन एक टेक्सचर ऑफ मीनिंग बनाया था विमान सुंदरम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। विमान सुंदरम का जन्म शिमला में 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, BFO। अगला प्रश्न देखते हैं, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? काले और सफेद रंग पर ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करते थे नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन बी सही होगा। और अगर काले रंग के चित्रकार पूछा जाए तो जोगेन चौधरी को कहा जाता है। काले रंग के चित्रकार जोगेन चौधरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतुल डोडिया। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पर चित्रित किया गया था वो है अतुल डोडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए, नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुधीर पटवर्धन। तो सुधीर पटवर्धन मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिट किसके द्वारा डिजाइन किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम सुतार। प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम बी सुतार हैं और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। फिल्म रंग रसिया चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी वो कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी थी। अगला प्रश्न है, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता ने बनाया है। ऑप्शन ए सही होगा, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नेपियर। तो राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कलाओं को संयोजन करने का सुझाव अंग्रेज लॉर्ड नेपोलियन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? तो हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर घोड़ा था। ऑप्शन बी सही होगा, घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था आधुनिक चित्रकार कलाकार ग्रुप ने। ऑप्शन ए सही होगा, प्रगतिशील कलाकार समूह। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था? तो प्रसिद्ध कलाकार सोमनाथ होर ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, चित्रकार थे और सबसे ज़्यादा ये छापा चित्रकार के रूप में अधिक पहचाने गए सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, उन व्यक्ति की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1, 2, 3, अर्थात चिंतामणि करी, भावेश चंद सान्याल और सुनील पाल। चिंतामणिकर, भावेश सान्याल, सुनील पाल। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन डी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्त षष्ठंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया? तो पंडित यशोधर के चित्त षष्ठंग की पुनर्व्याख्या करने वाले थे अवनींद्रनाथ ठाकुर और इन्होंने 1921 में 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग के नाम से चित्त षष्ठंग की पुनर्व्याख्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाश तकनीक का। तो बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश तकनीक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, भारत माता को किसने चित्रित किया था? भारत माता को किसने चित्रित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो 1905 ईस्वी में वाश पद्धति में भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संतार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, जिनका क्या नाम था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूरकाफ्ट। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला शैली जो है पंजाब एवं हिमालय के सुरम पहाड़ियों में प्रचलित कला शैली है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब की पहाड़ियों की। अगला देखते हैं, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण किस पुस्तक में से प्रेरित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण पुस्तक गीत गोविंद से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्ध हस्त चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डालूराम। डालूराम भित्ति चित्रण में बहुत दक्ष थे। जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण डालूराम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन बी, सावंत सिंह। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक सावंत सिंह थे। अगला प्रश्न है, पिछुई किसके लिए चित्रित की गई?
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मंदिरों के लिए। तो पिछड़ी हुआ पद्य थे जिसमें वैष्णव धर्म के पुष्ट मार्ग संप्रदाय के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़े के अलंकरण के रूप में लगाए जाने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेम्परा। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लू पाटरी। अगला प्रश्न है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लक्षित स्कूल से संबंधित है? तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा राजस्थानी चित्रकारी बूदी लोकचित्र शैली से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी बूदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो कंपनी शैली के चित्रों का विषय विशेष तौर पर जनमानस का था। ऑप्शन बी सही होगा जनमानस। जन सामान्य का चित्रण कंपनी शैली में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मुगल पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 134 फीट। तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 134 फीट है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में सन 1602, याद कर लीजिएगा, सन 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है 134 फीट है। तो यहाँ पे हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।